प्रशांत किशोर, आप उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? लगता है कि will he be a kingmaker or the king himself? Will he be able to make an impact? If he will be a kingmaker, he will have a grand success in politics. The day he will directly enter into the politics, he will suffer. उस आदमी ने जो नाम रखा अपनी पार्टी का जन सुराज, बहुत टेक्निकल नाम है ये, कि भाई एक आजादी, एक सुराज तुझे गांधी जी ने दिलवाया था, कांग्रेस ने दिलवाया, भगत सिंह ने दिलवाया, चंद्रशेखर आजाद ने दिलवाया, इन लोगों ने दिलवाया। अब तुम फिर फंस गए ब्लैक और ब्राउन अंग्रेजों के चक्कर में। मतलब राजनीति में किस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि भाई एजुकेशन में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है। 1853 में जापान गुलाम हुआ, 53 में 1867 में वहां एक घटना घटती है 14 साल के अंदर, मेजी रेस्टोरेशन। ज्यादातर लोग सुनेंगे फिर कहेंगे बकैती कर रहा है, पता ही नहीं होगा मेजी रेस्टोरेशन क्या है। गारंटी से बता रहा हूं, जितने लोग सुन रहे होंगे मुझे, उसमें 95% अभी गूगल करेंगे बैठ के, इनको पता ही नहीं होगा मेजी रेस्टोरेशन। अबे देख, पिज्जा उज्जा तो नहीं है, ये क्या बता रहा मास्टर हुआ। लेकिन 53 में जब जापान गुलाम हुआ तो उसने अपना एक समुराई का अंदर में डेलीगेशन भेजा, यामागाता डेलीगेशन, कि जाओ यार पता करके आओ कि हम हारे क्यों। यामागाता पहुंचा, यूरोप, अमेरिका। 14 साल ये लोग घूमते रहे यूरोप, अमेरिका, फाइंड आउट करने के लिए द रीजन फॉर डिफीट, द रीजन फॉर बैकवर्डनेस। कमोडर पैरी ने हराया था अमेरिका का, वो था क्या कहते हैं, नेवल ऑफिसर। जितने लोग सुन रहे हैं इनकी आंखें खुली होंगी। भाई देखो, जीवन में एक दौर में तो नहीं पढ़े, स्कूल में नहीं पढ़े, क्योंकि हम मास्टर से पूछते थे कि सर पढ़ना क्यों चाहिए, कहता था नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी हमें करनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमसे कहते थे कि बेटा हम नौकरी किए, हम कायदे की एक शर्ट कभी नहीं पहन पाए, तुम मत करना। तो हमने कहा आईएएस का एग्जाम दे दे। हाँ बोले आईएएस वाला दे दो, नौकरी मत करना। लेकिन जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मुझे पता चला कि पढ़ाई होती क्या है, कितनी प्यारी चीज है पढ़ाई। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनकी किताब है, अरे रमन भाई पढ़ो कभी। और इस देश के हर आदमी को पढ़नी चाहिए। इस देश के हर आदमी को जवाहरलाल नेहरू की किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, वो किताब नहीं है, वो 1932 में जब वो जेल में थे तब वो जेल से लेटर लिखते थे अपनी उनको कंपाइल करके, उनको कंपाइल किया गया है। और भाई साहब जब आप वो किताब पढ़ोगे ना, तो जैसे आप 350 नंबर पन्ने पे पहुंचोगे पहले वॉल्यूम में, चेंज इन यूरोप। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता हुआ कि प्रेस काहे पैदा हुआ, प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी में। अब गूगल मत करना, बता दे रहा हूं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो पैदा होगा। तो रेनेसांस, रिफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन, ये 3 घटनाएं पैरेलली शुरू हुई। तो जनता तक मैसेज तो पहुंचाना है ना, क्योंकि जोड़ना तो जनता को ही है। तो प्रेस पैदा हुआ। तो भाई सेकंड फेज में बहुत पढ़ाई की, मजा आने लगा। रटने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो यामागाता जब लौट के आया 14 साल बाद, तो उसने जापानीज गवर्नमेंट को बताया कि देयर आर 3 रीजंस फॉर अस गेटिंग डिफीट। बोला कौन सा? बोले यार पश्चिम में जो है ना वो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है। बोले मतलब? बोले कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोला अच्छा। बोला न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर है। अब बोले ये क्या है? बोले कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। बोले न्यू एजुकेशनल ऑर्डर है। बोले ये क्या है भाई? बोले रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म आर द पिलर्स ऑफ एजुकेशन। बोला अच्छा यार, पता किया ना क्यों हारे, पता किया ना। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू एजुकेशनल ऑर्डर, मतलब नई आर्थिक संरचना, नई राजनीतिक संरचना और नई शिक्षा संरचना। 1853 से 1867 में लौट के आया। और जब जापान की गवर्नमेंट को ये पता चला मेजी रेस्टोरेशन, पूरी पॉलिटिकल संरचना, मिकाडो, शोगन, डैमनियोस, सैमुराई, ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। साहब ने सम्राट को सरेंडर कर दिया।
एक न्यू स्ट्रक्चर आया। जापान ने क्या रेवोल्यूशन किया अपने एजुकेशन में 1867 में। एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, आर्मी। कब गुलाम हुआ? 53 में। मेजी रेस्टोरेशन 67 में, 1867। और 1910 में वर्ल्ड पावर। एक चाटा मारा चाइना को 1895 ट्रीटी ऑफ शिमांशेगी, और एक चाटा मारा रशिया को ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ 1905। अमेरिका ने क्लैप किया, अरे भाई अच्छा खेलते हो यार। क्या नाम है जी? जापान। ब्रिटेन ने ट्रीटी किया 1902। तो सवाल यह है कि हम जब चीजों को नहीं समझ पाते, हमारे देश की जनता बहुत, एक तो मासूम है, 70% तो मासूम है, मैं उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। 20% जो है ये इस जनता को अलग अलग पिक्चर दिखाते हैं। एक लेडी बोल रही थी महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए, कोई मुस्लिम लेडी थी, वो बोल रही थी कि जिस तरह से टीवी पे रामायण दिखाया गया है उसी तरह से संविधान भी दिखाया जाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, इस बात में कोई बुराई है? ट्रोलर्स क्या कर रहे थे? ऊपर लिखे हुए थे, महिला ने की उद्धव ठाकरे के सामने रामायण की बुराई। लो, अरे घुटने में बुद्धि वालों, ये जो 20% है ना, 20, ये इस देश की जनता को उल्टी सीधी बातें दिखाते हैं। अवध ओझा जो है, अपने बच्चे को मत भेजना, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, IAS नहीं क्वालिफाई कर रहा है, तुमको मौका मिले हमसे सिर्फ एक बार मिला, हम बताएंगे कैसे करना है। मतलब अब मुझे कभी कभी लगता है कि यार ऐसा ना हो कि अमेरिका ही सेटल हो जाए। हालांकि मैं जाऊंगा नहीं, इस देश से मुझे बहुत प्यार है। आज तक गए हैं कभी? हाँ, इस देश से मुझे बहुत प्यार है, मैं तो जाने वाला नहीं उस कंट्री से। और मुझे पता भी है इस देश के लोगों के बारे में। 70% बेचारे सीधे, ये जो 20% है उनको उल्टी सीधे। ये अरविंद केजरीवाल का बंगला देखिए, उसकी शिक्षा देखो, रिक्शे वाले का लड़का एक बेहतरीन एजुकेशन पा रहा था दिल्ली में, ऑटो वाले का लड़का, झुग्गी वाले का लड़का। मैं झुग्गी में गया, मुझे वहां एक बच्ची मिली जो फ्रेंच बोल रही थी, जर्मन बोल रही थी। इस देश को पता नहीं चलता कि देखना क्या है।